मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने देखा है जब जीवन में विपत्ति आती हैं, परेशानी आती हैं, दुख आते हैं, अच्छे से अच्छे विश्वासी, अच्छे से मसीही भी हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, लोगों से जाकर बोलने लगते हैं, रोने लगते हैं, उदास होने लगते हैं। पवित्र ग्रंथ में एक वचन है जो मैं कई बार दोहराता हूं, जो विपत्ति और परेशानियों के समय मैं इस्तेमाल करता हूं। वो वचन है फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 6। फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रभु के सामने रखें। जहां तक हो सके मैं इस वचन का पालन करने का प्रयास करता हूं। जब आश्रम या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई भी चिंता या फिक्र मन में आ जाती है, तुरंत इस वचन को मैं याद करता हूं और इसका पालन करता हूं। वचन कहता है किसी बात की चिंता ना करें। हमारे जीवन में सबसे पहले चिंताएं आ जाती हैं, क्या होगा, क्या होने वाला है, नौकरी चली गई, पापा गुजर गए, बच्चा बीमार पड़ गया है, अब क्या होगा, हमारे मन में चिंता आ जाती है। पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें, ये चिंता करना कम करो, उसके बदले प्रार्थना करें। किस तरह की प्रार्थना? विनय तथा धन्यवाद के साथ, नम्रता पूर्वक और धन्यवाद के साथ। क्यों धन्यवाद के साथ? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें, बस। बाकी करने वाला प्रभु है। देखिए, प्रभु के अपने अपने मार्ग हैं, प्रभु के अपने मार्ग हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। मैं जानता हूं एक युवती है, हमारे बनारस में रहती है, उसकी उम्र बीतती जा रही है लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी, कभी कभी मेरे पास आती थी, रोती थी और मुझसे कहती थी आप मेरे लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं। और उसका विवाह तय हो गया है, अब जल्दी होने वाला है, एक अच्छे लड़के से। प्रभु का अपना मार्ग होता है। उत्पत्ति ग्रंथ के यूसुफ के बारे में कौन नहीं जानता है। याकूब का बेटा यूसुफ जो अपने ही भाइयों के द्वारा बेचा गया, जो एक गुलाम बन गया, मिस्र देश लाया गया, कठिन परिस्थितियों से गुजरा, जेल में बंद किया गया। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वही यूसुफ जो अपने भाइयों के द्वारा तिरस्कृत और बेचा गया था, मिस्र देश का शासक बनता है। प्रभु के अपने मार्ग होते हैं। मैं बनारस में एक बहन को जानता हूं, वो बेटी के समान है। पहले उसकी हालत बहुत गंभीर थी लेकिन वो प्रभु के द्वारा अच्छी हो गई। अभी प्रार्थना चलाती है, लोगों को प्रार्थना में बुलाती है, एक साथ बैठकर उनको सहारा देती हैं। अचानक उसका मकान, 2 साल पहले की बात है, उसका मकान जो हाल में उन्होंने बनाया था, ऊपर से नीचे तक अलग अलग जगह पर दीवार फट गई। दीवार फट गई ऊपर से नीचे तक। गरीब लोग हैं, बड़े मुश्किल से उन्होंने मकान बनाया था। सभी लोग रो पड़े, वो बहुत ज्यादा निराश हो गई, यहां तक कि मुझसे मिलना भी नहीं चाहती थी, रोती रहती थी, हमारा मकान फट गया, अब क्या होगा। मैंने कहा बेटे, प्रभु का अपना मार्ग होता है, प्रभु के हाथ में समर्पित करो और प्रार्थना करो।
उसका मकान फट गया, इसीलिए जब सरकार से मकान का प्रोजेक्ट आ गया, उसको भी मिल गया वो प्रोजेक्ट। जो पुराना मकान फटा हुआ था, आज उसका मकान उससे भी बेहतर, दुगुना बेहतर बन गया है। प्रभु के अपने मार्ग होते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 2 में लिखा हुआ है कि विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए। विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए, जी को घबराने मत देना। अगर आपका जी घबरा जाएगा, आपका हृदय घबरा जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो वचन कहता है विपत्ति के समय अपना जी ना घबराए, अपने को संभालना है। कुछ बातें हमें जानना होगा। सबसे पहली बात यह है कि आपके जीवन में कोई भी घटना नहीं होती है जिसका ज्ञान प्रभु को नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में जो जो होता है उसका पूरा ज्ञान प्रभु को है। अगर प्रभु ने आपके जीवन में ऐसा होने दिया तो उसका कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है, क्योंकि आपका प्रभु आपको प्रेम करने वाला प्रभु है। इस सत्य को आपको मानना होगा कि गॉड नोस, ईश्वर जानता है कि मेरे जीवन में फिलहाल क्या हो रहा है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 वाक्य 2 बहुत सुंदर वचन है। प्रभु क्या कहते हैं इस्यास अध्याय 43 वाक्य 2 में, जब तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं चलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। और विश्वासी को और मसीह को इस बात का पक्का विश्वास होना चाहिए कि प्रभु जानते हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है और प्रभु मुझे प्यार करते हैं। और विश्वासी को इस तरह का अनुभव होना चाहिए। और विश्वासी को यह एहसास होना चाहिए कि मेरा प्रभु जिंदा है, जीवित है। वो जीवित हमारे साथ है। यह एहसास होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है। जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं जो हमें दुख देने वाली हैं, घबराहट देने वाली हैं, उस समय हमें इस बात को जानना है कि प्रभु हमें प्यार करते हैं और हमारे साथ हैं, जीवित हैं। हग्गाई के ग्रंथ के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, जब इस्राएली लोग बाबुल के राजा के द्वारा गुलाम बनाए गए और बाबुल ले जाए गए और उनका मंदिर नष्ट किया गया, यरूशलेम मंदिर तहस नहस किया गया, खंडहर बनाया गया। अब कई वर्षों के बाद उन लोगों को अपने देश वापस लौटने के लिए अनुमति मिलती है। जब वे यरूशलेम आते हैं, उन्होंने उस खंडहर को देखा। वे सोच रहे थे कि हम कैसे इसको बना सकते हैं, हमारे पास उसके लिए आवश्यक संसाधन नहीं है, हम कैसे एक भव्य मंदिर का निर्माण कर पाएंगे। तो प्रभु ने क्या कहा, यह प्रभु की वाणी है, निर्माण कार्य प्रारंभ करो, निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूं। ये विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। प्रभु ने कहा कि डरो मत, निर्माण कार्य शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे प्रभु कहते हैं, मेरी आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा, मत डरो। मेरी आत्मा तुम्हारे साथ निवास करेगा, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारे प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं त्यागेंगे। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 5 के दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा।
मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। स्तोत्र 27 के वाक्य 10 में स्तोत्रकार कहता है, मेरे माता पिता मुझे भले ही त्याग दें लेकिन मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। एक ऐसा एहसास होना चाहिए। जीवन में विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, उन सारे क्षणों में हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे। बिना प्रभु के ज्ञान से कुछ भी नहीं होता है। प्रभु अगर हमारे जीवन में कुछ होने दिया है तो उसका कोई उद्देश्य है, क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं, वो जिंदा है, वो हमें कभी त्याग नहीं सकता है। देखिए जकरिया के ग्रंथ में क्या लिखे हैं, प्रभु क्या कहते हैं अध्याय 2 में, उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे घर के चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी के चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। मैं तुम्हारे चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। एक विश्वासी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि प्रभु ने हमें अपने नियंत्रण में ले लिया है। हम प्रभु के प्रेम की परिधि में हैं। प्रभु हमारे चारों ओर आग की दीवार बनकर खड़े हैं और उनका आत्मा हमारे बीच में निवास कर रहा है। एक दृढ़ भरोसा होना चाहिए। जब इस तरह का दृढ़ भरोसा हमारे अंदर होगा तो हम घबराएंगे नहीं। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 12 में क्या लिखा हुआ है, देखिए कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं तुम मेरी आंख की पुतली, तुम मेरी आंख की पुतली, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए तो देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं। जब लोग आपके विपरीत हो जाते हैं, जब लोग आप पर अत्याचार करते हैं, इस वचन को उठाइए, पढ़िए, दोहराइए। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 12, प्रभु कहते हैं तुम मेरी आंख की पुतली, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको लोगों के सहारे की जरूरत नहीं है। आपको लोगों पर भरोसा रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि सावधान जो तुम पर हाथ उठाए मैं उन पर हाथ उठाऊंगा। आप प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। अगर कोई आप पर हाथ उठाए तो प्रभु उस पर हाथ उठाएगा। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें मिलता है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 19 में, वहां पर हम राजा हेजकिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इस्राएल के बहुत कम राजा ऐसे थे जो प्रभु के आदेश के अनुसार जीवन जीते थे। पद मिलने के बाद, अधिकार मिलने के बाद वे प्रभु की आज्ञाओं को भूल जाते थे। हेजकिया उन राजाओं में से है जो ईश्वर के आदेश के अनुसार जीवन जीता थे, प्रभु की वाणी के अनुसार जीवन जीते थे, प्रभु पर भरोसा रखते थे। उस समय असुर का राजा इस्राएल के एक एक प्रदेश को अपने अधीन करता जा रहा था, और उस समय यूदा का राजा था हेजकिया। अन्य प्रदेश असुर के राजा के अधीन हो गए और उन्होंने समझौता किया, लेकिन हेजकिया असुर से समझौता करने को तैयार नहीं था। असुर के राजा ने एक धमकी भरा पत्र भेजा। यूदा के राजा हेजकिया से कहोगे, पत्र में क्या लिखा हुआ था, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो जो तुम्हें आश्वासन देता है कि यरूशलेम असुर के राजा के हाथ में नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असुर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो।
एक धमकी भरा पत्र एजेकिया को भेजा जाता है। एजेकिया क्या करता है, वाक्य 14 में लिखा हुआ है, एजेकिया ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया और प्रभु के सामने एजेकिया ने प्रार्थना की। एजेकिया घबराया नहीं। एजेकिया ने पत्र को पढ़ा, उसके बाद उस पत्र को ले जाकर मंदिर के वेदी पर रख दिया। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। नतीजा क्या हुआ मालूम? नतीजा ये हुआ, अगली रात को ईश्वर के दूत ने असुर के राजा के सैनिकों के शिविर में प्रवेश किया और 1,85,000 लोगों को मार डाला। असुर का राजा जान बचाकर भाग गया। एजेकिया को लड़ना नहीं पड़ा, प्रभु ने उसके लिए लड़ा। जब दुख, विपत्तियां, विरोध हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें उस समस्या को प्रभु के सामने रखना है। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। स्तोत्र 118 कितना सुंदर वचन है। स्तोत्र 118 में लिखा हुआ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हम दुख विपत्ति में प्रभु के पास जाएं, घबराए नहीं। स्तोत्र 131 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। उस बच्चे की तरह जो दूध छुड़ाया हुआ है, मां के गोद में शांति से सोता है। एक विश्वासी जीवन की हर परिस्थिति में शांत और प्रभु पर निर्भर रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूं यीशु। मैं जानता हूं कि तू हम लोगों को संबोधित कर रहा था। तू हमसे कह रहा था, घबराओ मत, तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। प्रभु यीशु हर एक भाई बहन को कृपा दीजिए, जीवन की हर परिस्थिति में तेरे पास आने, बिना घबराए अपनी परिस्थिति को तेरे सामने रखने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी